निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें सही वाला पता करना है। ये बहुत मिस्टेक हो जाती है सही गलत के चक्कर में, ठीक है। तो सही पता करना है क्या है, एक दोनों है, एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या। एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, एक एक अभाज्य संख्या है, एक एक भाज्य संख्या। हमें पता होना चाहिए कि एक जो वन है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले प्राइम और कंपोजिट की हम प्राइम यानी अभाज्य, प्राइम यानी अभाज्य और कंपोजिट, कंपोजिट यानी कि भाज्य की जो कंडीशन होती है, शर्त होती है, उसको देख लेते हैं। कोई भी संख्या अभाज्य कब होगी, जब उसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होंगे। कितने होंगे, दो गुणनखंड होंगे, और वो भी कौन होंगे, एक वो एक होगा और दूसरा वह संख्या इटसेल्फ यानी स्वयं होगी। कोई भी संख्या अभाज्य तब होती है जब उसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, उसमें से एक तो होता है एक और दूसरा वह स्वयं होती है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। वहीं अगर हम भाज्य की बात करें तो भाज्य में होता है इसके कम से कम तीन गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, तीन गुणनखंड हो। इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम तीन हो। वो क्या हो सकते हैं, एक तो एक हो सकता है, दूसरा वह संख्या स्वयं हो सकती है, और तीसरा कोई भी अन्य गुणनखंड हो। तो दो से अधिक गुणनखंड वाली संख्याओं को भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, और केवल दो गुणनखंड वाली संख्याओं को अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें दो की, तो दो के बारे में आप सभी जानते होंगे कि दो एक ऐसा नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, और यही एक सिंगल अभाज्य संख्या है जो कैसी है, सम है। तो सिंगल अभाज्य संख्या जो सम है वो दो है। यही अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, दो से नीचे कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है। और दो के गुणनखंडों की बात करेंगे तो एक से भी दो कट जाता है और दो से भी दो कट जाता है। तो जो अभाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है वो कहां से होती है, दो से होती है, ठीक है। तब बात आती है एक की, जो कि हमारा क्वेश्चन है। अगर हम एक के बारे में बात करें तो एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्यों, क्योंकि एक का गुणनखंड आप एक से ही एक को काट सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरा इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। इसीलिए एक ना तो भाज्य की श्रेणी में आता है ना ही अभाज्य की। तो नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, यानी ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ठीक है।